ये फ्री का जेल खट करके आए हैं और हमारी पत्नी भी अभी तक जेल में है। अपराधी बाहर घूम रहे हैं और अभी हम जो है 7 साल जेल खट करके आए हैं। जनता के हक अधिकार के लिए हमको दोबारा जेल जाएगा तो हम जाएंगे, फांसी में लटकना होगा लटकेंगे, लेकिन ये कंपनियों को छोड़ेंगे नहीं। अगर हम आंदोलन ऐसा करेंगे जो देश देखेगा, दुनिया जानेगी। हम इन लोग को सबक सिखाएंगे और इन लोग को पूरा मुआवजा और सारा चीज़ दिलवा के रहेंगे। अफसर के यहाँ जाएंगे तो हम हाथ से दरवाज़ा खोलने वाले में से नहीं हैं कि हम दरवाज़ा हाथ से खोलें, पैर से खोलना है दरवाज़ा। क्यों? वो जनता का नौकर है, वो कोई मालिक नहीं है, लेकिन आज मालिक बनकर के काम कर रहा है। देखिए, जोहार नमस्कार। देखिए, मैं अभी झारखंड के पूर्व मंत्री और लगातार कई बार बड़का गांव से के नेतृत्व कर चुके योगेंद्र साहू जी के आवास में अभी मैं यहाँ हुड़हुड़ में उपस्थित हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता दरबार लगी हुई है। जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और ये तकरीबन बहुत दिनों के बाद ये बाहर आए हैं, क्योंकि तो उन्हीं से हम भी चाहे कि खोरठा न्यूज़ के माध्यम से इनसे बात कर लिया जाए। मंत्री जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खोरठा न्यूज़ में। धन्यवाद। खोरठा न्यूज़ है ये? हाँ, अच्छा, आप तो खोरठे में बोलेंगे? बोलिए खोरठे में बोलिए सर। आप नहीं कुछ भी बोलिए, बोलिए खोरठे में। और सब क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? हाल चाल तो देखिए रहे हैं कि फ्री का जेल खट करके आए हैं और हमारी पत्नी भी अभी तक जेल में है। अपराधी बाहर घूम रहे हैं और अभी हम जो है 7 साल जेल खट करके आए हैं। हमारे लोग का हत्या किया और हमारे लोगों पर जुल्म ढाया गया। अभी भी जो है बिना मुआवजा दिए हुए ज़मीन लूट रहा है, बिना विस्थापन किए हुए वहाँ खनन कार्य कर रहा है। इसको तो हम देखेंगे। अब हम आ गए हैं, निश्चित रूप से आज हमारी लोकप्रिय सरकार है और हेमंत सोरेन की सरकार है। और निश्चित रूप से हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत है तो विश्वास है। मोदी सर जी ने तो बहुत कहा कि भ्रष्टाचार की नहीं चलेगी, महंगाई की मार नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार की मार नहीं चलेगी, बेरोजगारी की मार, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ का मार चल रहा है। बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके लड़वाने का खाली काम कर रही है और महंगाई आसमान है। कड़वा तेल देखिए कितना पहुँच गया है। पहले तो इंदिरा गांधी के टाइम में 20 रुपये कड़वा तेल हुआ था, लोग नारा दिए थे, बाहर है इंदिरा तेरा खेल, 20 रुपये कड़वा तेल। और आज कड़वा तेल तो हम लगता है 200 रुपये पार हो गया होगा। अब उसका नहीं, महंगाई पर कोई नहीं कर रहा है, खाली मंदिर वहाँ ये सब खाली ये सब लड़वाने का काम कर रहा है। ये सब बहुत गलत संदेश जा रहा है देश में। ये तानाशाह हो गया है और भ्रष्टाचार के बारे में बात करता है। आज सरकार जहाँ पर बीजेपी की सरकार बनता है तो वहाँ तो इन लोग ये रहता है, जहाँ गैर बीजेपी की सरकार बनता है वहाँ इन लोग खरीद काम करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जो कि आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरह से कि वहाँ पर आज खोखा का बात करता है, कितना खोखा देंगे उतना खोखा एमएलए को खरीद करके तोड़ने का। जैसे अभी आपके 3 साथी भी तो कोलकाता में है इसी, और 3 साथी मेरे तो कोलकाता में है, तो वही सब चक्कर में अब किस चक्कर में हम तो जेल में थे, अभी तो हम निकले। अब उस पर टिप्पणी हम नहीं ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन उस पर जांच चल रही है, सीआईडी वाले जांच कर रहे हैं और हम उस पर अभी नहीं जाना चाहते। मेरा लक्ष्य ये है कि हमारे बड़का गाँव विधानसभा में जो बहुत बड़ा विस्थापित का समस्या है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम जेल गए तो हमारा मनोबल डाउन हुआ, और भी मनोबल दुगनी ताकत के साथ हम निकले हैं। और निश्चित रूप से एनटीपीसी जैसे कंपनी जो आज मुआवजा फिक्स उसका कोल इंडिया करता है, कोल इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आता है, तब वहाँ पर रेट फिक्स होता है। औद्योगिक रेट, इंडस्ट्रियल रेट, कमर्शियल रेट और ये एग्रीकल्चरल रेट, 4 रेट होता है। और 2013 के तहत, चूँकि ये 2016 में कानून खनन कार्य किया है, इसलिए 2013 का कानून को हर हाल में लागू कराएंगे। विस्थापन आयोग का गठन करवाना है। ये सब जो मुद्दा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का मुद्दा है। आज देखिए हाथी आ जा रहा है सड़क पर, शेर बाघ आ जा रहा है सड़क पर, जंगल में रहने का जगह नहीं मिल रहा है, लोगों को घर तोड़ रहा है। तो आज क्या जंगले नहीं बच रहा है? तो यहाँ पर्यावरण दिवस मना, जो झारखंड जिसका पहचान है, झारखंड मतलब जंगल, झार मतलब जंगल और खंड मतलब बाघ। तो हमारा के झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना था, झारखंड का नाम जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, वही नहीं बच रहा है यहाँ पर। पर्यावरण दिवस लोग मनाता है, पर्यावरण दिवस में एक पेड़ नहीं लगाता, पेड़ भी ऐसा लगाता है जो कि साला उसका छाया भी नहीं मिल पाएगा आम जनता को। कॉरपोरेट के और यानी जो बसाया जा रहा था, जैसे रघुवर दास के सरकार में जो कानून लाया था, तो कॉरपोरेटों को
तो उसी का तो ये वो था कारपोरेट को फायदा दिलाने के लिए, चूंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट का अमेंडमेंट जो है करवाया गया रघुवर दास के लिए, उसको फायदा के लिए। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 का भी अमेंडमेंट कराया गया। नहीं, उनका तर्क था कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कितना रोजगार मिल रहा है? रोजगार दैट मीन्स क्या? 10,000 5,000 वाला रोजगार। और हमारे लोगों का भी गलती है कि 10-5 हज़ार में बिक जाते हैं, दलाली करने लगते हैं। आज कंपनी क्या दे रही है? आज क्या मिल रहा है? देख लीजिए यहाँ पर इन लोग के चेहरा में जरा सा रौनक है। 6 साल 7 साल हो गया। अभी अगर यदि हमारे मथी पर चलते वहाँ का जनता, तो आज हमको लगता है करोड़पति बना देना। एक आदमी पास अपना स्कॉर्पियो और बोलेरो रहता। अगर 2013 के कानून पर अगर ये सब चलता रहता तो बहुत अच्छा रहता। हम अभी करने जा रहे हैं, हम उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा में MCNL का जो खनन में जो समझौता हुआ था वो यहाँ लागू करवाएंगे। क्योंकि कोल इंडिया का यहाँ पर जब भी धरना देंगे, जब भी लड़ाई लड़ेंगे, जब भी खनन कार्य बंद करेंगे। अभी अम्बा प्रसाद 3 महीना बंद करे 5 लाख बढ़ा दिया। हम बंद कराए 2 बार तो 5-5 लाख करके 2 बार बढ़ाया। एक बार निर्मला देवी 5 लाख उसके रजिन में बढ़ा, तो 25 लाख रुपया तो बढ़वाए हम लोग। तो आप दिल्ली जाने वाले हैं कि नहीं? दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, सबसे मिलेंगे। क्योंकि यात्रा में निकले हुए राहुल जी, तो आपको मालूम यात्रा तब तक लौट जाएंगे, दुर्गा पूजा के बाद जाएंगे। अभी हम लोग सब काम कर रहे हैं। राजस्थान क्राइसिस पर क्या बोलेंगे? योगेंद्र साहब है जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राजस्थान में जो उठापटक जो चल रहा है अभी उस पर हमको हमारा भी अब क्षेत्र देखना, भी हम पूरा अभी इंडिया का हम जिम्मा नहीं लेंगे। क्षेत्र क्या है कि आपकी तो बेटी तो संभाल ही रही है, अब तो आप नेशनल स्तर की राजनीति करेंगे। देखिए अभी तो हम आएंगे, पहले समझेंगे बुझेंगे सारा चीज़। आपके जनता, अभी जो मैं यहाँ पर रुका था बहुत देर, तो लोग बोल रहे थे कि मंत्री जी का इंतजार है, क्योंकि विधायक भी उस वक्त मौजूद थी, लेकिन विधायक जी भी उपस्थित थी। लेकिन जैसा आपकी जो एंट्री हुई, घर से जो बाहर निकले फ्रेश होकर के, जैसे नहीं कहते हैं कि अचानक सारा कैमरा एक्शन सारा सब आपके ऊपर चला गया, सारे लोगों का की निगाहें आप पर टिक गई। तो आज भी लोग तो दबे जबान कर रहे थे कि सिंघम इज बैक, समझे ना, सिंघम एकदम आ गए हैं वापस। लोगों को बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है। हम जानते हैं, हम यही चाहते हैं कि जनता की आवाज़ बनाने के लिए जनता चुनता है MLA MP, और MLA MP अगर जनता के हित में नहीं बात करेगा, कंपनी के हित में बात करेगा, अधिकारियों का दलाली करेगा और मतलब कारपोरेट का दलाली करेगा, तो जनता की आवाज़ तो दब जाएगी ना। जनता का कौन सुनने वाला है? जनता तो ठगा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पर यह है कि हम लोग चाहते हैं कि जनता के प्रति जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करना, जनता का पहले पेट भरना। ये नहीं कि हम अपना पेट भर लिए, जनता चल गई भाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंपनी से ही आपकी जो अनबन हुई थी या धरना दे रहे थे, जो इतना जो मामला जो बढ़ा, जो आपको मतलब जो कारपोरेट के चलते हैं। हमको लगता है कि हमको ये सब प्रकरण में करने के लिए 100 करोड़ रुपया कम से कम खर्च किया होगा कंपनी। क्योंकि यहाँ DK पांडे उस समय DGP थे, वो कम से कम हमको लगता है 5-10 करोड़ लिए होंगे। राजबाला वर्मा जो चीफ सेक्रेटरी, वो पैसा लिया है। वो लोग हेलीकॉप्टर से आया था जब घटना घटी थी चिरू डिड्डी का। नहीं तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ न्याय मिला आपको न्यायालय से। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सत्य पर असत्य हावी हो जाता है। लोग बोलता है सत्य में जयते, लेकिन अभी कलयुग में झूठ में जयते चल रहा है। अपराधी बाहर घूम रहे हैं अभी। जो गोली चलाया, जो मारा, निर्मला देवी को AK-47 लेकर के वहाँ नहीं बैठी हुई थी धरना पर। धरना देना मेरा फंडामेंटल राइट है, वो तो संवैधानिक अधिकार है। हम कहीं कोई आदेश आ रहा, हमको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरा साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं भी वहाँ का लैंड लूजर हूँ। मेरा भी बरवाडी, पकरी बरवाडी क्षेत्र में ज़मीन पड़ता है, जो कि बरवाडी में हम जो अभी घर बना रहे हैं, तो हम भी तो उस क्षेत्र का रैयत हैं। और रैयत हो चाहे नहीं हो, मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि। जनता को अगर यदि जागरूक नहीं है, जनता को समझ नहीं, जनता मेरा कुछ नहीं जानता है, तो उसको हमको सही रास्ता दिखाना है, राह पर ले जाना है, उसको सही मुआवजा दिलाना है, हक अधिकार दिलाना है, उसके लिए लड़ाई करना है। हम ये कभी नहीं सोचते हैं अगर यदि जनता के लिए, जनता के हक अधिकार के लिए हमको दोबारा जेल जाएगा तो हम जाएंगे, फांसी में लटकना होगा लटकेंगे, लेकिन ये कंपनियों को छोड़ेंगे नहीं। अगर हम आंदोलन ऐसा करेंगे जो देश देखेगा, दुनिया जानेगी। हम इन लोग को सबक सिखाएंगे और इन लोग को पूरा मुआवजा और सारा चीज़ दिलवा के रहेंगे। और जो अभी कर रहा है, जो घटना अभी हमारे लोग बता रहे थे, अभी हमारे आने के बाद कई लोग को आशा जग गया है कि जोगिंदर साहब आया तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ेंगे। नहीं, उम्मीद तो है, लोग तो बात कर रहे थे। चूँकि देखिए अधिकारी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये कंपनी काम करने के लिए बैठे हुए हैं। ब्लॉक, थाना, मुख्यालय,
यहाँ वहाँ सब सारा इन लोग जो है कंपनी का पैसा, इन लोग का मतलब ही नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार नस्ल, भ्रष्टाचार की बातें मत कीजिए, वो तो शिष्टाचार हो चुका है अब भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? शिष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है, उसका बिना तो कहीं काम ही नहीं चलेगा। तो योगेंद्र साहब उससे निजात दिलाएंगे ना जनता? देखिए, हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन जनता का साथ मिला तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो व्यवस्था में सुधार करेंगे। लोग तो देख रहे हैं इस नज़र से कि हमारे सांसद है सो योगेंद्र साहब के ही चौखट पर रहे। देखिए, जनता जो जिम्मेवारी देगी उसको निभाएंगे हम, मरते दम तक नहीं, क्योंकि हमको इतिहास बनाना है। इतिहास बनाना है और जनता के हक अधिकार के। हम आज जेल गए तो अगर चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार संगीन अपराध NIA CBI या ठगा ठगी करके जाते हैं, आज हम 25 लाख रुपया मुआवजा बढ़ाए, उसमें से अगर यदि हम चाहते हैं कि 5 लाख रुपया हम उसमें से लें तो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं था। हम जिस समय मुआवजा बढ़ाए तो हम NTPC के अधिकारियों को, GM को या ED को बुलवा के बोलते हैं कि भाई इसमें ऐसा सिस्टम बनाइए कि इन लोग को मुआवजा जब दे रहे हैं तो इन लोग से पहले एडवांस में चेक लेते हैं, चेक लेकर के वो पैसा, जहाँ पैसा NTPC चेक मिलता है तो वो पैसा बैंक में जमा करते हैं और उसके एवज में हम भी अपना चेक जमा करते हैं। बहुत सारा रास्ता था इन लोग का, लेकिन हमने 1 रुपया नहीं लिया। कोई नहीं बोल सकता निर्मला देवी, जोगिंदर साहब जब तक रहा ईमानदारी पूर्वक राजनीति किया। हमको खरीदने का रघुवर दास ने कोशिश किया, घर पर गया, लेकिन मैं स्टिंग कर लिया। स्टिंग तो उसका करके आज वायरल किए। आज आप यूट्यूब अपना मोबाइल में खोलिए और उसमें स्टिंग XCM झारखंड लिखिएगा तो उसमें आएगा कि हम बोल रहे हैं कि NTPC का क्या हो रहा है भैया, NTAPC की बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं, उसमें कोई हम अपना बात नहीं कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं रघुवर दास कि कल के बाद सब ठीक कर देंगे, कल के बाद चेयरमैन से मीटिंग कराएंगे, कल के बाद चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग कराएंगे, कल के बाद सब ठीक कर देंगे। देखो, प्रॉब्लम मत करो, आप सुनिएगा ये सब बात आ रही है। लेकिन इतना आप तो शुरू से जुझारू रहे हैं, आपका एक नाम है, आपकी एक पहचान है कि योगेंद्र साहब जहाँ जाते हैं वो कहीं किसी के जी हजूरी नहीं करते हैं, वो सीना तान क्यों करेंगे? अफसर के यहाँ जाएंगे तो हम हाथ से दरवाज़ा खोलने वाले में से नहीं हैं कि हम दरवाज़ा हाथ से खोलें, पैर से खोलना है दरवाज़ा। क्यों? वो जनता का नौकर है, वो कोई मालिक नहीं है, लेकिन आज मालिक बन करके काम कर रहा है और ये पसंद नहीं हमको। इसीलिए जो है सब क्या करें, उसको तो हम आरती उतारेंगे नहीं, ढिसुम तो होगा ही। तो कुछ यही सब हुआ कि इतनी विलम्ब हुई? देखिए, विलम्ब हमको रोकने के लिए जो है सब क्या बोलिएगा, जब निकलने सरकार से आपको कोऑपरेशन मिला कि नहीं? हेमंत सोरेन कैसे हैं आपके नज़र में? देखिए, साथी हैं हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं अभी इधर काम कुछ जनता के हित में किए। पिछले बार तो लॉकडाउन था और अभी जैसे 1932 का खतियान, ये ऐतिहासिक काम हुआ है। इस पर भी मैं दूसरा चीज़ है 3-4 मामला सॉल्व अभी इधर किए हैं। 27% OBC वाला, 27% OBC का, जिसमें अम्बा प्रसाद का सबसे बड़ा रोल रहा, OBC वाला 27% जो OBC मिला। ये विधानसभा में आवाज़ उठाती, विधानसभा प्लस धरना प्रदर्शन ये सब होते रहा। दूसरा चीज़ है कि पारा टीचर का भी मामला सॉल्व हुआ, आंगनबाड़ी का मामला सॉल्व हुआ। अब हेमंत सोरेन ने यदि पुलिसकर्मियों का वेतन, हाँ, उसके बाद जो है पेंशन का मामला, ये सब सारा चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ है कि अभी हेमंत सरकार, चूँकि 2013 का तो इन्होंने घोषणा कर चुके हैं विधानसभा में, वो भी अम्बा प्रसाद का ही देना। अम्बा प्रसाद ने विधानसभा मामला उठाया था बराबर इसकी, तो कि 2000 तो वो स्पष्ट बोल दिया कि नहीं चलेगा एलेक्ट, नहीं चलेगा CB एक्ट। अब 2013 का कानून लागू होगा, लेकिन अभी तक उसका अनुपालन नहीं लोग कर रहे हैं, तो उसका अनुपालन कराना पहला उद्देश्य है। दूसरा चीज़ है कि विस्थापन आयोग का गठन, विस्थापन आयोग का गठन हो जाएगा ना, कि आम जनता को यहाँ पर मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। विस्थापन आयोग का गठन हो जाएगा तो विस्थापित लोग को, हर जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, सब लोग माला माल होगा। लेकिन आज कंपनी माला माल हो रहा है, अधिकारी माला माल हो रहा है और हमारा जनता कंगाल हो रहा है। इस चलते हम जनता को कंगाल नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई जारी है और लड़ाई लड़ेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जेल और केस, हमारा पब्लिक तो आज देखिए आंदोलन लोग और धरना प्रदर्शन ये सब करता है। देखिए दिल्ली में जो किसान आंदोलन लोग किया, टिहरी बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर सब घेर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट जो है सो वो किसानों का बात सुनना पड़ा, पार्लियामेंट में उन लोगों को बिल वापस हुआ, करीब 800 लोग मरे। लेकिन हमारा पब्लिक का है ना कि 107 केस हो जाएगा ना, तो इन लोग पैंट कुर्ता खोल के भाग जाएगा। यही सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि
जनता को वैसा हिम्मत देने वाला मिलता नहीं, और अगर मिलता है तो जनता हिम्मत देने वाला, देखिए होता क्या है ना कि जैसे हम जेल गए, फर्जी मामला में गए, जनता भी जान रही है कि जोगिंदर साहब, निर्मला देवी, हम तो वहाँ थे भी नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग को सजा, जेल, फलना डेगना था, हम उस सबसे हमको भय नहीं लगता है। देखिए जमीन लूट रहा है, आज चुरचू में जमीन बेच दिया, इसका जिम्मेवार देखिए हमारा जनता भी है। ये सब प्रॉब्लम के लिए जनता भी जिम्मेवार है, क्योंकि जमीन पहले दिया बैठने के लिए, गर्री में दिया, सिकरी में दिया, क्षेत्र में दिया। देखिए इन लोग का ये है ना कि जमीन चूंकि इन लोग खरीदा नहीं है, पूर्वज का जमीन है, इस जमीन का मोल नहीं जान रहा है। विरासत में मिला हुआ जमीन है, विरासत में पेड़ पौधा मिला हुआ है, पेड़ पौधा तुरंत काट देते हैं, 10,000 5,000 दिया, चलो काट दो। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहते हैं कि हम लड़ाई लड़ने के लिए, अगर आप हम पर भरोसा करते हैं, और हम जानते हैं जनता को हम ही पर भरोसा, बाकी किसी पर भरोसा नहीं, और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जनता की लड़ाई हम ईमानदारी पूर्वक लड़ेंगे और उनका हक अधिकार दिलवाएंगे। तो जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? जनता से अपेक्षा ही रहते हैं कि आपके ऊपर भी उतना ही प्रतिभा है, आपके अंदर में उतना ही प्रतिभा है, आपके अंदर में उतना ही क्वालिटी है, उस क्वालिटी को पहचानिए और डरिए मत। आप चाहते हैं घर घर से जोगिंदर साहब बन के निकले? एकदम, बस यही चीज़ हम चाहते हैं कि घर घर जोगिंदर साहब बने, घर घर जोगिंदर साहब हो। क्योंकि एक में अगर एक बढ़ता जाएगा तो घर घर से अगर अभी जैसे मान लिया हमको या निर्मला देवी को, मेरा बेटा का किया था, बेटा को भी फंसा दिया। सब लोग जानते हैं यहाँ पर बेटा तो कोई मतलब भी नहीं था, कोई काम मांगने गए नहीं थे, काम मांगते तो ऐसे दे देता। अभी अगर हम वहाँ पर बोल देंगे टोटल काम बैक टू बैक हमको दो, तो अभी दे देगा सब काम। लेकिन हम ठेकेदारी ने हम जो काम हमारा ड्यूटी पब्लिक दिया है वो काम करेंगे कि हम वहाँ पर जाकर के मशीन चलाएंगे, कोड़े, हम कोयला कोड़े, वो काम मेरा नहीं है। आप घर में देखिए कि हम 2 रोटी नहीं खा पाते, माथा में इतना पब्लिक सवार रहेगा, अन्न कैसे ले लाएगा मेरा, ये सब चीज़ हम लोग सोचते हैं। 12 बजे रात हम अभी जब से आए हैं तब से हमको लगता है 2-3 घंटा सोते होंगे। कल रात में 1 बजे रात को उठे, बोल दिया वहाँ मर्डर हो गया, ये हो गया। पब्लिक अपेक्षाएं तो देखिए पब्लिक का अनंत है ना, तो सब पे जब से सूचना मिली है सबको कि मंत्री जी बाहर आ गए हैं, अपने घर पर हैं, तो और भी तांता लगा रहता है। एकदम तांता लगा रहता है। दूसरा चीज़ है बड़का गाँव के हमारे लोग इतने सीधे साधे हैं ना। गाँव नहीं, यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली मंत्री जी कि बड़का गांव तो आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है, लेकिन आसपास के जो आपके विधानसभा में नहीं आते हैं लोग, वहाँ पर नहीं, अभी सिमरिया से लोग आए, चतरा से लोग आए, लातेहार से आए, उसके बाद कोडरमा से आए, रामगढ़ से आए, पूरा मतलब, और अभी महाराष्ट्र से लोग मिलने आ रहे हैं। महाराष्ट्र 8 तारीख को हमको बुला रहा है लोग। हम बोले कि हम इतना अभी अपने इतना ओवरलोडेड हैं कि पहले अपना क्षेत्र में पहले लोगों को चेहरा दिखा दें। लोग हमारा चेहरा देखना चाहते हैं, हमको मिलना चाहते हैं, तो लोगों से मिलें। और हमारा पब्लिक इतना सीधा साधा है कि जब तक देखिए हमारे लोग कि जब तक भर पेट बात नहीं करेगा, जब तक गला नहीं मिलेगा, जब तक छिपेगा दबाएगा नहीं, तब तक वो जाएगा नहीं। इस चलते हम जानते हैं इन लोगों को आदत हम ही खराब कर चुके हैं, इन लोगों को समझे ना। इसलिए सबसे आदत जैसे होता है क्या कि दूसरा नेता लोग कहेंगे एक मिनट, हाँ ठीक है हो गया, चलिए। अब हमारा लोग उतना दूर से आया, अगर उसको टाइम नहीं देंगे, 2 मिनट बढ़िया से बतियाएंगे नहीं, तो गलत बात है ना। आशा और उम्मीद लगा के मेरे पास आया है, तो इससे बड़ा पूंजी और क्या, दौलत क्या करेगा? दौलत हम कमाएंगे, 2-4-5 करोड़ हम कमाना चाहते अभी तुरंत कमा लेंगे, लेकिन कल ईडी आ जाएगा, NIA आ जाएगा, पता चलेगा फिर 4 को केस हो गया और पता चला हम जेल चल गए, तो वो पैसा क्या है? हमको तो एकदम ये मेरा तो पूंजी आम जनता है। नहीं, एक चीज़ है, आप बाहर आए बड़ी अच्छे टाइम पर, और दुर्गा पूजा नवरात्र का समय भी चल रहा है, शुभकामनाएं दीजिए। और फिर देखिए माता रानी तो हमको ऐसा टाइम में बुला ली कि देखिए महाल्या था, और मतलब उस दिन दुर्गा पूजा का 1 दिन पहले निकलना इस शुभ, हालांकि चूंकि हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, सोचे थे पाठ रखने, लेकिन इससे बड़ा पाठ और क्या हो सकता है। अभी हम पाठ रखेंगे, 4 घंटा पूजा करेंगे और आम जनता बैठा रहेगा, तो माँ तो समझ रही है कि मतलब आप इसको अभी फ्री छोड़ देते हैं। हाँ, माता है, सब समझती है। हाँ, सब समझती हैं। अपने क्षेत्रवासियों को बस यही कहना चाहते हैं कि अपने अधिकार को पहचानिए। आप भी जोगिंदर साहब हैं, अपने आप जिस दिन सोचिएगा मैं जोगिंदर साहब हूँ, तो आप पहले निर्भीक होइए, निडर होइए, उसके बाद कदम चूमेगी आपकी सफलताएं, आपको कदम चुकेगी। हम भी तो गाँव में देहात के, हम भी पहाड़ आप लोग से खराब जगह, पहाड़ के जड़ के तरह हम जन्म लिए हैं,
हम भी तो खटिया में जन्म लिए हैं, कोई हॉस्पिटल में थोड़ी जन्म लिए हैं। तो खोरठा में दो चार शब्द बोल दीजिए अपने ग्रामीणों को। ग्रामीणों को यही हम बोलना चाहते हैं। देखा तुम क्या हम ये बोले चाहे थी हो कि तुहिन अपन अधिकार के पहचाना, अधिकार के पहचाना और अपन आपके जोगंदर सब बनावा, तबे तुहिन के एकदम कदम चुमतो सफलता। और कंपनी सब अले थोन, ये सब अंग्रेज शासन करके थाना पुलिस फलना डेकना चाहे जे भी हो अधिकारी, कोई तो इनके मदद करे वाला नहीं हो, चूँकि वो यहाँ कमाए लायल है तो इनके देखे खातिर नहीं आयल हो। इसलिए तो इनके अपना हक अधिकार के लिए हमरे अगवा दबा हम यहाँ पर जो जेनविन काम हमरा करें, गलत के हमरा प्रहार करे है, गलत के प्रहार करवा हमरा चोरी डकैती नहीं करना है। गलत हो रहा जहाँ होए थे ओकरा हमरा प्रहार करे है, और ओकरा प्रहार करवा तब तो इनके निश्चित रूप से तो इनके कोई डिगा नहीं सको। तो इन कोई अपराधी न खा, तो इन कोई मर्डर न खे करला, तो इन अपन जमीन के रक्षा नहीं कर सको। हाँ, यहाँ तो पहले जमीन में एक बीता अपन भाई अगर जोत लेता था तो भाई के काट कूट देता था लोग, कई को मर्डर कर देता था। लेकिन अभी पूरे जमीन में जोते थे तो इनके, और जमीन में लूटे थे तो इनके, तो क्या कीजिएगा। अभी देखिए देखा तो इन्हीं हम बोले थे वहाँ जो 4 गो मर्डर भेले, 4 मर्डर भेले, केसवा उठा लेथिन वो सब पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के, और वहाँ शहादत दिवस मनवेल खोजो थी। तो वैसा शहादत दिवस मना के का करवाते इनसे पहले बतावन कौन चीज शहादत दिवस, जब बिक वखनिए बिक गेलथिन, जे मरलथिन वखनिए एक आदमी अब बिक गेलथिन, पैसा ले लेलथिन और केसवो उठा देलथिन कि नहीं हम केस नहीं लड़े पारबो। तो बतवा सब हम जबकि कंप्लेन केस उन लोग के करवैलिए, पैसा लगेलिए हम तो बोले कि हम केस हमरे जितना जेल आदमी जाएगा केस हम लड़ते, लेकिन क्या करें हम, यही सब बात हो भैया। हाँ, क्या करियो। तो ये थे योगेंद्र साहब, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के। तिनका साफ कहना था कि मैंने कोई चोरी डकैती ये चिंता ही नहीं किया था, किसी रंगदारी और घूस के चक्कर में मैं जेल नहीं गया था, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया था, वो भी जनता के हक और इंसाफ की लड़ाई में मुझे साजिशन फंसाया गया था। हालांकि देर आए, सवाल उन पर की गई कि देर आए दुरुस्त, क्या आजकल बहुत सा चीज़ ऐसा हो गया है कि सत्य पर कभी कभी असत्य भी हावी हो जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा। ये अपने फिर से बोलते हैं कि मैं रिचार्ज होकर के बाहर आया हूँ, मैं और भी ज़्यादा ऊर्जावान हूँ, मैं और भी संघर्ष करूँगा। अब तो दायरा इनका और बढ़ गया है, क्योंकि ये पहले बड़का गांव तक के सीमित हुआ करते थे, अब यह हज़ारीबाग और बता रहे हैं कि मैं झारखंड से और भी कई प्रदेशों में अब मैं अपनी ये संघर्ष को आगे लेकर के जाऊंगा, अपने दौरा को बढ़ाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। यानी ये एक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, ये एक दिशा देना चाहते हैं कि भाई अपने हक और अपने अधिकार को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे हासिल किया जाता है। ये योगेंद्र साहब एक मार्गदर्शक बनेगा, और इन्होंने ये भी जनता से अपील की है कि घर घर से योगेंद्र साहब बाहर आएँ तो ये संभव हो सकता है। नमस्कार।